इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो टीएमसी में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा दलित वंचित शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में अपनी मौजूदगी को लेकर रोज एक धमाका कर रही हैं। रोज भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी मौजूदगी को लेकर जबरदस्त मिर्ची लग रही है। आज देखिए दोस्तों किस तरह से पत्रकारों के बीच वो अपने झोले के साथ निकलती है जिसके ऊपर प्ले स्टाइल लिखा होता है। जी हाँ, फलस्तीन के संदेश के साथ यहाँ देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वह संसद के अंदर मौजूद है और कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए वह न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। और बात यहाँ तक सीमित नहीं थी। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आपने सेना के मुख्यालय से 1971 में भारत की जीत की तस्वीर को क्यों हटा दिया, जिसमें पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है वह घुटने टेके अपनी हार पर दस्तखत कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल किया और बीजेपी का छोटा दिल एक बार फिर सामने उभर कर आया। मुझे हैरत होती है दोस्तों कि 1971 यानी विजय दिवस जब पाकिस्तान दो फड़ हो गया था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, ऐसे मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी बांटने वाली राजनीति कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, विजय दिवस जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक थे, उसमें भी बीजेपी बंटवारा पैदा कर सकती है। कुछ चीजें मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले सेना के मुख्यालय से विजय की तस्वीर हटाई गई। सुनिए खबर, फिर मैं उसकी चर्चा करती हूँ। की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। सेना प्रमुख के दफ्तर से हटा दी गई है ऐतिहासिक तस्वीर, पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीर हटाई गई है। आज ये सवाल पूछा जाएगा क्यों हटाई गई। क्या भारतीय जनता पार्टी में इंदिरा गांधी से इतनी नफरत है कि उनकी विरासत को इस तरह से नोच कर हटा दिया जाएगा। सबसे दुखद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय दिवस पर दिया गया यह संदेश। क्या आप जानते इस संदेश में कहीं पर भी इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं है। निशिकांत दुबे जिसका इतिहास है संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोलने का, यह व्यक्ति यहाँ पर यह बोल रहा है कि भाई विजय दिवस के लिए श्रेय उस वक्त कि रक्षा मंत्री जगजीवन राम को क्यों नहीं दिया गया। यानी कि आप जानते हैं कि उस वक्त भारत एक होकर लड़ा था, एकजुट होकर लड़ा था, मगर यहाँ पर भी इन्होंने बांटने काटने वाला संदेश छड़ ही दिया। वैसे मैं निशिकांत से पूछना चाहती हूँ इस लॉजिक से, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसी पर हुए हमले के बाद, तो क्या उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्रेडिट राजनाथ सिंह को दिया जाना चाहिए? नहीं। मैं आपको दिखलाना चाहूंगी सदन के अंदर निशिकांत दुबे का शर्मनाक चरित्र और उसके जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा का मुंह तोड़ जवाब। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से मुद्दा उठाया। पहला, बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है। दूसरा, किस तरह से सेना मुख्यालय से जीत की वो तस्वीर हटा दी गई। यह पूरा क्लिप देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। माध्यम से सभापति महोदया देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो टीएमसी में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित वंचित शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है उनके सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था,
बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो प्रांत, एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से आज सरकार जो है विजय दिवस के मौके पर भी हमें बांटने, काटने और छांटने की कोशिश कर रही है, यानी कि बटोगे तो कटोगे। यह नया चेहरा है कि विजय दिवस के मौके पर भी इन्होंने विवाद पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, आपको 36 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। देखिए, मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही। और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी, जिनकी वजह से, जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते। तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं?
और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए उधर। इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं? अब ये देखिए इनका काम है, इतिहास बदलना है, इतिहास मिटाना है। और मैं आपको दिखलाती हूँ प्रधानमंत्री का यह संदेश, इसमें इंदिरा गांधी का जिक्र तक नहीं है। वो क्या कहते हैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1911 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संक ने हमारे राष्ट्र की रक्षा और हमें गौरव दिलाया। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अटल भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से अंकित रहेगा। और याद कीजिएगा, एक विदेशी पत्रकार ने जब इंदिरा गांधी से सवाल किया था कि भाई आपने क्यों बांग्लादेश पर हमला बोल दिया या पाकिस्तान पर हमला बोल दिया, तो इंदिरा ने कहा था कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं वहां पर औरतों के साथ बलात्कार होता रहे और मैं उस तमाशे को देखती रहूं? यह मुझसे तो नहीं होगा। याद कीजिएगा अपने इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। इस महानता की कल्पना भी निशिकांत दुबे या भाजपा का कोई नेता नहीं कर सकता। सुनिए स्वर्गीय शहीद इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। India had to face the enormous problem of a mass exodus of refugees from East Pakistan. A war ensued and Bangladesh was born. Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. विजय दिवस दोस्तों, विजय दिवस जो हमें एकता का संदेश देता है, जो हमारे शौर्य साहस का संदेश देता है, उसमें भी यह लोग बंटवारा पैदा कर रहे हैं। 36 तोपों की सलामी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती। अरे कम से कम विजय दिवस के मौके पर तो ऐसे बांटने काटने वाले संदेश मत दो। कम से कम विजय दिवस के मौके पर तो इंदिरा गांधी को याद कर लो। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्यों खामोश है? इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।